पूज्य आचार्य राम जीवन निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर पधारे दूर दूर से तमाम श्रद्धालु सज्जन वृंद, माता बहनों, इस सब ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष में बचनवंशा आचार्य मूलगादी के आचार्य श्री सुरेश साहब जी और इस 2 दिवसीय सद्ज्ञान महोत्सव के संयोजक रूप में पूज्य आचार्य विद्यानंद शास्त्री साहब जी और दूर दूर से पधारे मंचस्थ सदगुरु कबीर के उद्भट ज्ञाता विद्वजन, महात्मागण, अगुआ बैरागीगण, भजनोपदेशक, भजनोपदेशिकाएं, इस रसरा धाम के जन जन में यह आवाज़ जो गूंज रही है, जहाँ भी जो बैठे हैं सबों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम, दंडवत सलाम। साहबी 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 सज्जनों, इस दुनिया में सदियों से नाना मत पंथ, धर्म प्रचार, धर्म ग्रंथ, अवतारी पुरुष सबके सब आए, लेकिन किसी से इस मानव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सका। सबों के द्वारा जो कुछ इस सांसारिक बात सुनाई गई, लेकिन आत्मा का वास्तविक उद्धार कैसे होगा, वास्तविक कल्याण कैसे होगा, इस बात को दर्शाने के लिए इस धराधाम पर सदगुरु कबीर को आना पड़ा। सज्जनों, दर्शन में सदगुरु कबीर आज नहीं होते, पता नहीं दुनिया का क्या हल होता। एक भी जीव मुक्त नहीं हो पाता, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। वेद शास्त्र सबके सब वाणी जाल में और ढाका रखा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, लौटा डूबे लोहा उपलाए, खुद मछरिया बगुलवे को खाए, लोगवा कोई न पतिया। बघवा के बच्चा को बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई न पतिया। ये वाणी जाल में फंसा हुआ मानव जो सिंह का बच्चा कहलाता है, ईश्वर का सपूत कहलाता है, कबीर का अनुयायी कहलाता है। तो छोटी छोटी बात को लेकर, छोटी छोटी विषय वासनाओं में, काल्पनिक देवी देवताओं मान्यताओं में ये भटक रहे हैं। इसलिए सज्जनों, आप अपने को जानो, जो तिलमा ही तेल है, चकमक में है आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जागने की बेला है। इसलिए मानव का तन जो मिला है जागने के लिए, जानवर नहीं समझ पाएंगे, आपको समझना है, आपको बूझना है जो सदगुरु कबीर क्यों आए। लेकिन एक बात पर जरूर ध्यान देंगे, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, इस कबीर धारा में बहुत सारा नाना मत पंथ आ चुका है। इसलिए लौका डूबे और लोहा उपलाए। लौका से तात्पर्य चाणक्य जी ने लिखा, ऐसांग न विद्या तपो न दानम न चपिशील गुणो न धर्मो के मर्तुलोका भूमि भार भूता मनुष्य रूप मृगासद। जिस मानव के पास में किसी प्रकार का सद्गुण नहीं है, ऐसे खोखला आदमी उस लौका के सदृश इस संसार सागर में पूरे का पूरा डूबा हुआ है। लोहा उपलाए, नाना बानी खानी जाल में फंस कर मानव दिग्भ्रमित हो चुका है। उसे निर्णय नहीं हो पाता है जो हमारा कल्याण कैसे होगा, किस मार्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। भटकाव में पड़ा हुआ है कि कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है जो, और लौका डूबे लोहा उपला की स्थिति बनी हुई है। इसलिए सज्जनों, विचारो सत्य मिथ्या को अहित अपना पहचानो, करो सत्संग संतों से और यथार्थ बात को बांटो। जो सत्य बात है, जिससे हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा, आत्मा का वास्तविक उद्धार होगा, इस बात पर जरूर यकीन करें, विश्वास करें। और खुद को मछलिया बगुलबे को खाए, ऐसा नहीं बने।
जो बगुला भगत नहीं बने, नहीं तो माया रूपी मछली छलांग लगा लगा कर आपके तमाम संस्कार बुद्धि विवेक को सर्वग्रास कर लेगी। इसलिए सदगुरु कबीर चेतावनी दे रहे हैं उलटबासी के माध्यम से। जिस उलटबासी को समझाने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़े प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज बड़े बड़े विद्वानों का माथा चकरा रहा है। इस धराधाम पर दुनिया में एक कबीर का अनाकर्मणी घटना है। कबीर का द्वितीय पुरुष है, वो महासागर है जिसका था नहीं पा सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को गहराई से इस पर विचार करना है। जो कबीर धारा में मुख्य रूप से मैंने कहा था 3 धारा के लोग हैं, ईश्वरवादी हैं, जीववादी हैं और सद्गुरुवादी हैं। ये जीववादी वाला लोग कुछ भटकाव में डाल देते हैं। कबीर साहब को एक मनुष्य की सीमा में बांध देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध देते हैं। जबकि चुनौती के साथ कहा गया है, जो हम वासी वही देश की जहाँ जाति वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा होता है, देह मिलावा नाय, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा भी शरीर, रर्रा सब में रम रहा, काका नाम कबीर, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, काका नाम कबीर। आप उस पर यकीन नहीं करते हो, भटकाव में पड़ जाते हो। बहुत लोग कहते हैं नामदान क्या होता है, सतनाम क्या है, चौका परवाना क्या है, कहीं सतलोक नहीं है, कहीं कोई मालिक नहीं है। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना है। बहुत सारी करीपंथी विचारधारा नहीं, बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके द्वारा भ्रम की बात फैलाई जा रही है। इसलिए सात सबद से बाजियो मानो तुम्हारा, सतपुरुष सबके मूल हैं। निरंजन भय डारा, त्रिदेवा शाखा भयो, पल्लव भय संसारा, ब्रह्मा वेद सही किया, शिव जोग पसारा, विष्णु माया उत्पत्ति किया, ई उड़ले व्यवहारा, ज्योति स्वरूपी हाकमा, जिनी अमल पसारा, कर्म की बंसी लाके पकड़ो जग सारा, 3 लोग 10 दिशा जब रोकी द्वारा, कीर भय सब जीरा लिए विष का चारा, अमन मिटावो ताश को पटवो भपारा, कहाँ कबीर तो निर्भय करो परको टकसारा। हे दुनिया के जी, आप विचार करो। बिल्कुल डट कर सदगुरु कबीर ने कहा, विश्वास दिलाते कहा, चलन के साथ कहा, जो मेरे टकसार शब्द को जानोगे उसे मैं भवसागर से पार कर दूंगा। और कैसा मेरा देश है, संतोष वो नहीं देश हमारा, जहाँ जाए फिर जीवन आवे भाव सागर के पारा। जहाँ जाने के बाद जीव को इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, ऐसा मेरा देश है। उस धाम से मैं आया हूँ, हमारे संदेशा को लेकर आया हूँ, चारों युग से आया हूँ। चित्त दे समझे नहीं, मैं कहत भया जूचार, मुझको 4 युग बीत गया कहते कहते, लेकिन समाज को समझने के तैयार नहीं है। आज से लोग सदगुरु कबीर को बांध देते हैं मनुष्य की सीमा में। कहते लोही नाम की पत्नी थी, कमाल कमाली बेटा बेटी था, विचार कितनी घृणित बातें हैं, उनको सीमा में बांध देते हैं। इसलिए सज्जनों, जो सदगुरु को अच्छी तरह से पहचान कर लो, नहीं तो बड़े गए बड़ापन में रोम रोम अहंकार, सदगुरु से परिचय नहीं तो चारों बरन चमार। जो चांद के पहचानने वाला है, जिसे चक्षु नहीं है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है, ज्ञान दृष्टि नहीं है, उस सदगुरु पर ऐसे आलांछना लगाते हैं। इसलिए सज्जनों, जो सच्चे पक्के भक्त हैं, संत हैं, ज्ञान का अभाव है, सत्संग कर लें, बीजक हो, अनुराग सागर हो, ज्ञान सागर हो, जो भी किताब पुस्तक है सभी में बरकरार है। मैंने कहा था एक कसनी हुई, महात्मा गांधी को गोली का शिकार बना, एक कसनी हो गई, ईसा मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया, सुकरात को झाड़ पिला के मार दिया गया, हमारे सदगुरु कबीर में बाबर कसनी। क्या हुआ? बाल बाका नहीं कर सका, शेख तकी हिंदू मुसलमान पंडा और मुल्ला बाल बाका नहीं कर सका। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जो तब हम वैसे अब हम वैसे, जुग जुग हो उन्हान, मैं भी पहले भी वैसे नहीं, अभी भी ऐसा ही हूँ। इसलिए इस बात को जानने वाले, परखने वाला कोई बूझे जन जाहुरी, कोई जाहुरी बुझेगा, कोई बिरले दोस्त हमारा, नरको नहीं पड़ती थी हमारी, झूठा बनी किया झूठन मिली, पूंजी सबन मिली हारी, सबों ने 7 रुपये पूंजी को गमा चुका है। इसलिए सदगुरु पर प्रतीति नहीं है। इसलिए सज्जनों, चल हंसा हमारे देश को छाड़ो संसारा, इस संसार में काल है राजा, जहाँ भरम के जाल पसारा, सुर नर मुनि को छल से मारा, ले 84 डारा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव जे धरत है, और के कौन ठिकाना। इसलिए संत मानतो सुबरो सोई, काल फांस से बाचा जो होई, मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिव सहित मुई अविनाशी, मथुरा के मर गए किस गोबारा, मर गए 10 अवतारा, मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुरु में निर्गुण जी नानी, नाथ मचंद्र बाचन है गोरख दत्तो व्यास, कहे कर पुकार के तू परे परे सब काल के फांस। ये काल के